नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और चुनाव के रिश्तों की। आजकल ये चर्चा आम है कि यदि चुनाव नहीं कराए जाते तो कोरोना संक्रमण इतना भीषण नहीं होता। मतदान केंद्रों में ड्यूटी निभा रहे सरकारी कर्मचारियों की मौत नहीं होती और खास तौर पर शिक्षकों की। पिछले अप्रैल महीने में जो चुनाव हुए उसमें कोरोना की दूसरी लहर ने अपना खेला खेल लिया। चाहे वो बंगाल के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों की और इससे जुड़े शिक्षकों के मृत्यु आंकड़ों की। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के मृत्यु के आंकड़ों को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ने केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है ऐसा एक बयान जारी किया है, जबकि शिक्षक संघ के आंकड़े कुछ अलग कहानी बयां करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जारी सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के कम से कम 1621 शिक्षा कर्मियों की मौत हुई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 425 शिक्षा कर्मियों की जान चली गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 2046 हो गई है। इस बीच 26 अप्रैल 2021 का ये पत्र देखिए, जिसे शिक्षा संघ द्वारा भेजा गया था। इस पत्र के जरिए शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंचायत चुनाव तत्काल स्थगित करने और संक्रमित कर्मचारियों को मुफ्त इलाज करने को कहा और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने और मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने की भी मांग की थी, जिस पर कोई भी खास कदम नहीं उठाए गए। उत्तर प्रदेश में तारीख 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को चुनाव हुए थे। उस समय कोविड के नए मरीजों की संख्या कुछ इस प्रकार थी: 15,994, 22,339, 28,211 और 33,551। और ये संख्या 2 मई यानी चुनाव परिणामों की घोषणा तक बढ़कर 30,857 हो गई थी। अब इन 15 अप्रैल से 2 मई तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट है। सरकारी आंकड़े भी कोविड-19 से मरने वालों की संख्या लगभग दोगुना बता रहे हैं। वहीं अनगिनत जलती हुई चिताएं, बड़ी संख्या में गंगा नदी के घाटों पर दफन हुए शव कोरोना की भीषणता, व्यवस्था की असफलता की कहानी बयां करते हैं। कुल मिलाकर प्रशासन द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं कराया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भीड़ को रोकना इतना ही मुश्किल था तो शिक्षा कर्मियों को इस चुनावी ड्यूटी और संक्रमण और अंततः मौत का शिकार क्यों बनने दिया गया? बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार शिक्षक संगठनों के अधिकारियों द्वारा ऐसा बताया था कि पंचायत चुनाव के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की मौत की संख्या 1621 है, जो पूरी तरह से गलत है। और इस भ्रामक सूचना के आधार पर विपक्षी दलों के नेता भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की ही मृत्यु हुई है। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देगी और बहुत सारी सुविधाएं जाहिर करेगी। हालांकि इन मंत्री जी के इस पत्र की उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं की गई है। इस रिपोर्ट के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें और कोरोना से बचने के जो नियम बने हैं उसका पालन करें। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी फेसबुक को लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर और वीएनएम टीवी की वेबसाइट को विजिट करें, जहां हम खबरों और ऐसी खास चर्चाओं को लेकर आते हैं। नमस्कार।